चक्र नौ द्वारा देवानाम पुरयोध्या। वेदों में अयोध्या की तुलना ईश्वर के नगर से की गई है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई। जिस अयोध्या की तुलना वैसी हुई है, वहां अगर भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बन रहा हो तो यह कितना भव्य होना चाहिए, लोगों की अपेक्षाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, समझा जा सकता है। अब ऐसे में जब मंदिर निर्माण चल रहा है तो हम लोग पहुंचे हैं अयोध्या में मंदिर निर्माण स्थल पे जानने के लिए और जायजा लेने के लिए कि आखिर मंदिर निर्माण की जो गति है किस प्रकार की है और कैसे ये बन रहा है। जहाँ चल रहा है वहाँ पे बहुत सारी पत्थर की शिलाएं दिख रही हैं। ये इन पत्थरों को अगर आप देखें तो जाहिर तौर पे बड़े बड़े स्क्वायर के और रेक्टेंगल के साइज में ये हैं। ये पत्थर जो कि लगाए जाएंगे और तकरीबन इनकी बात कर लें और ग्रेनाइट की बात कर लें, ग्रेनाइट के पत्थरों की, तो लगभग 8000 के आसपास ऐसी शिलाओं का इस्तेमाल होगा। ये जो पत्थर आए हुए हैं ये मिर्जापुर से मंगाए गए हैं ये पत्थर, और इसके अलावा ग्रेनाइट के भी पत्थर होंगे जो कि दक्षिण भारत से आए हैं। और दोनों मिलाकर तकरीबन 8000 ऐसी शिलाओं का इस्तेमाल होगा जब राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है तब। अब सवाल यह है कि पत्थर की इन शिलाओं का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। असल में ईंटों का इस्तेमाल जिस प्रकार से होता है ना, कुछ उसी तकनीक पर इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखें नज़दीक से तो ये जो दो होल बने हुए हैं, जो दो छेद बने हुए हैं, वो छेद इसलिए हैं कि पत्थरों के सहारे इनको एक दूसरे से जिगजैग यानी कि टेढ़े मेढ़े जैसे ईंट को रखते हैं वैसे ही रखा जाएगा। उसके बाद इनकी इंटरलिंकिंग की जाएगी। 4 फुट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा ये पत्थर है और ये सारे पत्थरों में आप होल देख सकते हैं कि दो होल, 2 ऊपर 2 नीचे, और इनको पत्थरों के पाइप के सहारे ही एक दूसरे से ऊपर जोड़ा जाएगा ताकि आसानी से वो बैठ सकें, चिपक सकें। चंपा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। क्या प्रोग्रेस है सर मंदिर निर्माण को लेकर? मंदिर निर्माण का कार्य बहुत ही संतोषजनक गति से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर हम चरण के अनुसार बात करें, फेज, तो पहले फाउंडेशन आता है। फाउंडेशन कैसी बननी चाहिए इसके लिए बड़ा अध्ययन करना पड़ा, और हिंदुस्तान की जो इंजीनियरिंग की सर्वोत्तम मस्तिष्क थे उन्होंने मिलकर अध्ययन किया और उसके बाद एक ड्राइंग, एक डिजाइन बना है। पहला चरण रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, एक बहुत विशाल क्षेत्र में पुराना मलबा, मट्टी है ही नहीं, वो पुराना मलबा हटाया गया है। लगभग 14 मीटर गहराई तक हटाया गया और उसको कंक्रीट से फिलिंग किया गया है। इस कंक्रीट में सामान्यतया कोर सैंड नहीं है, सैंड तो है ही नहीं, कोर सैंड भी नहीं है, पत्थर का पाउडर है, स्टोन डस्ट। सीमेंट बहुत थोड़ा है, 2.5%। शेष थर्मल पावर स्टेशन की राख का उपयोग किया गया है। IIT चेन्नई ने वो मिक्सचर तैयार किया। जो परकोटा बनाया जाना है उसके बारे में क्या है? मुझे बताया गया चारों कोने पे मंदिर वगैरह भी होंगे उसमें। मंदिर का परकोटा है, ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, उस पर लिखा है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रांगण। ये परकोटा है। परकोटे का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यहाँ आएगा, रेक्टेंगल होगा, आयताकार। तो आयताकार में 4 कोने होते हैं, 4 कोनों पर 4 मंदिर की कल्पना है। मतलब अगर सरकार बदलता है तो आपको लगता है कि काम में कोई बाधा पड़ेगी या ठीक रहेगा? कोई बाधा नहीं पड़ेगी। कोई भी सरकार आए ये काम उसी हिसाब से चलता रहेगा? अरे कोई भी सरकार नहीं आएगी, यही आएगी। मंदिर निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुझे भी जबरन कैप पहनाया गया कि अगर आपको अंदर जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां अगर जाना है तो सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए। और पीछे अगर आप देखें तो ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ये ग्रेनाइट हैं और ये ग्रेनाइट लगाए जाएंगे जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर। अभी जो मंदिर की स्थिति आप देख रहे हैं इसके ऊपर तकरीबन 20 फीट ऊपर तक ये ग्रेनाइट के पत्थर लगाए जाएंगे। तकरीबन 5 फुट लंबा होगा, 3 फीट के आसपास ये इसकी ऊंचाई है और ये लगभग 17,000 ऐसे ग्रेनाइट के पत्थर लगाए जाएंगे। इस मंदिर की ऊंचाई जो आप देख रहे हैं
इस मंदिर के प्लिंथ के ऊपर तकरीबन 20 फुट तक ऐसे पत्थर रखे जाएंगे और उसके ऊपर फिर मंदिर का पूरा ढांचा उसका निर्माण किया जाएगा। और यहाँ फिलहाल आप देख रहे हैं कि सारे पत्थर जो कि आए हुए हैं दक्षिण भारत से, उनके सफाई का काम चल रहा है। मंदिर में पत्थरों को रखने का काम प्लिंथ के ऊपर ठीक जो चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन शिलाओं में जो अलग अलग छेद हैं उसके लिए ये एक पिन का इस्तेमाल किया जाएगा, इंटरलिंकिंग पिन इसको कह सकते हैं आप। और इसको इसके अंदर और फिर जो दूसरी शिला होगी उसमें भी ऐसा होल रहेगा और इस होल में वो शिला अपने आप फंस जाएगी और उससे जुड़ जाएगी। जैसे एक चीज़ है कि लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाना है, लेकिन फिर भी आप यहाँ जो आप लोहे के नट बोल्ट देख रहे हैं बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि इन पत्थरों को यहाँ पे रखा जा सके। एक बार रखने के बाद ये सारे नट बोल्ट भी निकाल लिए जाएंगे, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे वजह यह है क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा रखना है, तो ऐसे में लोहे में जंग लगता है और उसका लाइफ टाइम नहीं रहता है उतना ज़्यादा पत्थरों की तुलना में, इसलिए इन लोहे के नट बोल्ट का भी इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा। फिलहाल जो आप तकनीक देख सकते हैं कि उन पत्थरों को उठाकर किस प्रकार से रखा जा रहा है, क्रेन की मदद के सहारे उसमें चारों तरफ बेल्ट लगे हैं और बेल्ट के सहारे उनको जोड़ दिया जाएगा। और क्योंकि ऊपर से आपको उठाना है तो इस ऊपर से उठाने के लिए, पकड़ने के लिए ऐसे नट बोल्ट का इस्तेमाल टेम्परेरी तौर पे किया जा रहा है। एक बार जब इनको सारे पत्थरों को रख दिया जाएगा उसके बाद इसे भी निकाल लिया जाएगा। एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को अगर रखना है तो वो साइज उसका सही बैठ रहा है कि नहीं, इसकी जांच कैसे, क्योंकि अगर दो भारी भारी पत्थर को रखेंगे तो उसे जानना मुश्किल होगा। उस लिहाज से एक टेम्पलेट बनाया गया है, ये लकड़ी का जो टेम्पलेट है इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके ठीक ऊपर रख के और फिर इसको कैसे रखते हैं भैया, जरा इसको आप रख के दिखाएं। ये जो दो छेद है, इन दो छेद में ऐसे करके रख दिया गया और इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ दोनों पत्थर आसानी से एक दूसरे के ऊपर अगर आ सकते हैं, फिर उसके ऊपर रख दिया जाता है पीछे की तकनीक के द्वारा। मेरे पीछे का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये असल में सीता कूप है और ये जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं इसे प्रोटेक्शन दिया गया है। राम मंदिर जब बनाया जा रहा था उसके बाद जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो उस खुदाई में ये कूप के बारे में पता चला और इसकी पौराणिकता के बारे में पता चला कि हाँ ये कितना पुराना कूप है। और तब यह फैसला लिया गया कि इसको इसी रूप में सुरक्षित रखना ज़रूरी है और इसके चलते बाहर से उसकी मजबूती के लिए जो एक स्ट्रक्चर देना चाहिए वो मजबूती दे दी गई है। और अंदर कूप है जिसे सीधा कूप कहा जाता है और उसमें अभी भी पानी है। तो अभी आपको लग रहा है कि मैं सामान्य फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये फ्लोर जो आप देख रहे हैं इसके 12 मीटर नीचे तक, यानी कि 12 मीटर गहरा उसकी खुदाई की गई। सारा उसका जो मलबा था उसको निकाला गया और लेयर बाय लेयर एक ख़ास तरह के कंक्रीट से जिसके बहुत ज़्यादा मजबूतियाँ है, उस कंक्रीट का लेयर बाय लेयर इस्तेमाल करके इस 12 मीटर ऊंचाई को यहाँ पर लेकर आया गया है। और इस पूरे जो मंदिर का जो परिसर है, मंदिर का ढांचा जहाँ पर होगा उसकी मिट्टी बहुत मजबूत रहे, उसके नीचे जो फाउंडेशन हो वो इतना मजबूत रहे ताकि मंदिर उस पर खड़ा हो सके। और उस लिहाज से इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसमें यह खास तकनीक इस बार दिख रहा है इस मंदिर निर्माण में। तो मंदिर का प्लिंथ निर्माण का काम पूरा हो गया है और आइए सीधे वहां पर चलते हैं। ऊंचाई के तौर पे अगर आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 मीटर ऊंचा ये प्लिंथ है और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 12 मीटर नीचे गहरा और नीचे गहराई के बाद ये दिख रहा है कि 1.5 मीटर के आसपास इसका प्लिंथ बना है और फिर इसके ऊपर ग्रेनाइट के पत्थर रखे जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग राम जन्मभूमि स्थान पे जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उसका प्लिंथ जो बनकर तैयार है उसके ठीक ऊपर खड़े हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे सभी धरी सजी निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु सबनी बनाए मंगल हेतु। रामचरितमानस की ये पंक्ति बताती हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से राम के स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं। और फिलहाल श्री राम मंदिर के स्वागत की अगर बात करें तो ये जो पताका आप देख रहे हैं ये पताका ठीक उस जगह है जो कि गर्भगृह का केंद्र आप कह सकते हैं और इसके नीचे तकरीबन 14 मीटर तो नीचे खुदाई की गई थी और उसके बाद इस हाइट पर लाकर प्लिंथ लाया गया। और एक कॉपर की पाइप जो आप देख रहे हैं ये कॉपर की पाइप इसी तरीके से ऊपर जाएगी और वहाँ तक होगी जहाँ श्री राम लला विराजमान होंगे। जाहिर तौर पे जलाभिषेक वगैरह के लिए शायद इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं गर्भगृह का वो केंद्र जो कि हिंदुओं के आस्था का केंद्र आप कह सकते हैं इसको, और वहाँ पर जो भव्य श्री राम मंदिर बनेगा उसके ठीक केंद्र पर फिलहाल हम लोग खड़े हैं और इसके प्लिंथ तक की ऊंचाई आप देख रहे हैं।
वक्त हम लोग खड़े हैं राम मंदिर निर्माण जहां पर चल रहा है और भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी अगर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हो तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। मंदिर के बनने को लेकर क्या अपडेट है इस जानने को लेकर। सर अभी क्या स्थिति है मंदिर निर्माण को लेकर? वर्ष 22-23 का जब अंत होने लगेगा तब तक हम गर्भगृह का स्थान की निर्माण कार्य को पूरा कर सकेंगे। यदि समय, ऋतु, वर्षा सब चीज़ों ने साथ दिया तो शायद जो भगवान आज अस्थायी स्थान उस पर रखे हुए हैं उनकी यहाँ पर प्रतिष्ठा हो सकेगी, प्राण प्रतिष्ठा हो सकेगा। और श्रद्धालु दिसंबर 23 के बाद, यदि पूरा मंदिर नहीं पूरा होगा, मंदिर पूरा करने में कम से कम 2024 एक वर्ष और लगेगा। और जो कॉम्प्लेक्स 70 एकड़ है जिसमें और चीज़ें होंगी, श्रद्धालुओं के लिए फैसिलिटेशन सेंटर, म्यूजियम, रिसर्च स्टडी वगैरह, उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं उस 70 एकड़ को, तो 2025 के अंत तक सारा कार्य पूरा हो सके। और रामनवमी के दिन सीधे सूर्य की रोशनी पड़े वो क्या डिजाइन है सर? क्या जब सूर्य की किरण आए तो वो भगवान के यहाँ माथे पर आकर के वो किरण जो है वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करे। तो उन्होंने उसको साइंटिफिकली कंप्यूटर से उसकी एक्सरसाइज की और उन्होंने ऐसे डिज़ाइन दिया है कि वह सुनिश्चित किया जा सकेगा एक स्थान विशेष में आकर के उस सूर्य की किरण आएगी और उससे वो डिफ्लेक्ट करके वो भगवान के माथे पर आएगी। फिर उनके सामने एक चुनौती आई कि हर वर्ष तारीख, समय जो रामनवमी का होता है और सूर्य का स्थान, किरणों का, इन सब के लिए हर वर्ष हमको कंप्यूटर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने एक प्रोग्राम दिया जिसमें 25 वर्ष का उन्होंने समय को निर्धारित किया है और मैन्युअली ये संभव हो पाएगा कि हम उसको इस तरह से हर वर्ष एडजस्ट कर दें रामनवमी में कि वो यहाँ पर तो उसका रिफ्लेक्शन हुई और कम से कम यहाँ तो बिल्कुल स्टैम्पीड हो जाएगा अगर हम व्यवस्था नहीं करें, तो कम से कम पूरे अयोध्या में 100 स्थानों पर ऐसे स्क्रीन लगाए जाएंगे जहाँ पर लोगों को दर्शन हो सकेगा कि वो किरणें किस प्रकार आकर के भगवान को छूती हैं और कुछ मिनट नवमी में कि वो यहाँ पर तो उसका रिफ्लेक्शन हुई और कम से कम यहाँ तो बिल्कुल स्टैम्पीड हो जाएगा अगर हम व्यवस्था नहीं करें, तो कम से कम पूरे अयोध्या में 100 स्थानों पर ऐसे स्क्रीन लगाए जाएंगे जहाँ पर लोगों को दर्शन हो सकेगा कि वो किरणें किस प्रकार आकर के भगवान को छूती हैं और कुछ मिनट के बाद वो वापस जाती हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो सर क्या वो रिपोर्ट लेते हैं कि मंदिर की प्रगति को लेकर कि क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, क्या कुछ काम हुआ? देखिए, मेरे लिए तो ये उचित नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बात करूं, ये उनकी व्यवस्था का अंग है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि वह पूरे तरीके से यहाँ की गतिविधियों से परिचित हैं और जो अभी निर्माण कार्य में चुनौतियां आई उनके पास इसकी जानकारी राज्य सरकार के माध्यम से, उनके अन्य स्रोत हैं, तो पहुंचती रही। ये जो आप प्लेन देख रहे हैं, ये फर्श देख रहे हैं, इससे तकरीबन 20 फुट ऊपर ऐसे जो पत्थर के शिलाएं हैं ये 20 फुट ऊपर तक रखी जाएंगी, एक दूसरे के मार्फत जोड़ते हुए, उनको इंटरलिंक करते हुए, और 20 फीट ऊपर जाने के बाद मंदिर का जो मुख्य स्तंभ है फिर वहां से वो शुरू होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो फाउंडेशन तैयार किया गया है नीचे या उसके ऊपर फिर प्लिंथ और जो मजबूती दी जा रही है वो किस प्रकार की, और ऐसा होना लाजमी भी इस लिहाज से है जो मंदिर निर्माण का काम चल रहा है वो इस लिहाज से किया जा रहा है कि तकरीबन 1000 साल तक यह मंदिर उसी तरह से भव्य, दिव्य और अलौकिक रूप में दिखता रहे, जिसका
जो मुख्य गर्भगृह का केंद्र है, ये जगह आप देख रहे हैं। और यहाँ से 20 फीट ऊपर जाने के बाद मंदिर का मुख्य स्तंभ शुरू होगा। राम मंदिर में जो स्तंभ लगाए जाएंगे वो स्तंभ ये हैं। इन्हें पत्थरों से बनाया गया है, गुलाबी पत्थर जैसा कि आप देख सकते हैं, और 7 अलग अलग पत्थरों को जोड़कर उन्हें इंटरलिंक करके ये एक स्तंभ तैयार किया जा रहा है। और इस स्तंभ में अगर आप देखें तो जैसे पहला हिस्सा ये है, एक पत्थर, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा, और अंदर पिन के मार्फत उसमें भी किसी प्रकार के लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि एक पिन निकला हुआ है एक छेद की तरफ से और दूसरे से उसको पत्थर कहीं जोड़ दिया जा रहा है और इस तरह से ये पूरा स्तंभ तैयार हो रहा है। इसमें ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फ्लैट जो जगह है, इसमें नीचे देखें, यहाँ देखें, ऐसे तो ये 16 हैं और इस पे भगवान की आकृति उकेरी जाएगी, मूर्ति इस पे लगाई जाएगी, उस तरह से आकृति किया जाएगा। आगे जब वहाँ पे स्तंभ लगा दिए जाएंगे उसके बाद इस पर काम शुरू होगा। हर एक स्तंभ में ऐसे 16 आकृति होगी। और कुल कितने स्तंभ होंगे आप जानकर हैरान होंगे कि 3 फ्लोर पे कुल 400 ऐसे स्तंभ लगाए जाने हैं राम मंदिर में। सवाल यह है कि मुख्य गर्भगृह बाहर से अगर आप देखें परिक्रमा करते हुए तो वो कैसा दिखेगा, तो उसका ये मॉडल है, इस प्रकार का दिखेगा मुख्य गर्भगृह। और ऐसे चारों तरफ से आप देखें तो इस तरह से काम किए हुए पत्थरों का जो मॉडल है, स्तंभ है, उसको लगाया जाएगा और जो मुख्य गर्भगृह है और इसमें अंदर जाहिर तौर पर भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ उकेरी जाएगी, मूर्तियाँ लगाई जाएगी और पूरा का पूरा जो गर्भगृह का आसपास का पूरा एरिया है ऐसे पत्थरों इस आकृति से उसको चारों तरफ से घेरा जाएगा। राम मंदिर कैसा दिखेगा, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो किस नक्शे के आधार पर काम कर रहे हैं, तो मॉडल की अगर बात करें तो सामने से अगर आप देखें तो ये तस्वीर आपको दिखेगी। ये पिक्चर इसमें आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में सीधे ये बताया गया है कि जो फर्स्ट फ्लोर का लेवल क्या होगा, सेकंड फ्लोर का लेवल क्या होगा, टेरेस का लेवल क्या होगा, ये अलग अलग शिखर फिर किस ऊंचाई पे जाएगा, टेम्पल का जो टॉप है यानी कि ये जगह ये किस ऊंचाई पे यहाँ पे जाने वाला है। तीन सारी चीज़ों का यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर साइड से अगर आप देखेंगे तो पहला व्यू तो ये रहेगा, दूसरा व्यू अगर आप देखें तो साइड से अगर आप देखें तो ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से दिखेगा, पूरा का पूरा मंदिर और इसकी ऊंचाई और पूरा डिटेल्स इस नक्शे में आप समझ सकते हैं। इससे ग्राफिक्स के बाद और ज़्यादा पिक्चर के तौर पे आप देखें तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे सामने का व्यू जो है वो इस प्रकार का होगा और जो साइड व्यू होगा वो इस प्रकार का होगा। इन दोनों तस्वीर के मार्फत आप देख सकते हैं, पहले भी ये तस्वीरें आई हुई हैं जिसमें से मंदिर के बारे में आइडिया लगता है कि आखिर ये राम मंदिर किस प्रकार से दिखेगा। और साथ में जो आप देख सकते हैं ये सारे बेसिकली एक सैंपल हैं पत्थरों के लिए कि पत्थर किस प्रकार से उनकी इंटरलिंकिंग की जाएगी। इसके अलावा जिन जिन सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कपराई छतरपुर से जो आया हुआ है, चित्रकूट से आया हुआ है, अलग अलग जगहों से जो सामग्री आई हुई है, भवन निर्माण सामग्री, फ्लाई एसओ, तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे रखा गया है और ये सारी चीज़ें अप्रूव्ड हैं। ईंट की अगर बात करें तो जाहिर तौर पे पत्थरों के साथ जब ईंट लगाया जाएगा तो ईंट जो सामान्य ईंट मिलता है मार्केट में वो नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत ईंट इसके लिए बनवाया जा रहा है ताकि 1000 साल तक जिस मंदिर की परिकल्पना की गई है कि वैसे ही दिव्य अलौकिक रूप में वो दिखते रहे, उसे वो मजबूती मिल सके। इन सारे सामानों का इस्तेमाल किया जाएगा राम मंदिर भवन निर्माण में और ऑलरेडी किया जा रहा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी, भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु श्री रामचंद्र के अयोध्या का वर्णन रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार से किया गया है। और यहाँ पर जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसके फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, प्लिंथ के निर्माण का काम पूरा हो चुका है, तो जाहिर तौर पर ये सारी भावनाएं यहाँ पर आने के बाद वो उन भक्तों को उसका एहसास दिलाएंगी और जाहिर तौर पर भक्ति से सराबोर होने की जो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसका भरपूर मौका ये भव्य राम मंदिर देने जा रहा है फिलहाल, जिसके निर्माण को आप जोर शोर से होते हुए देख सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।